शिलाग्नि जिसमें शिव जी से बात करा था और शंकर भगवान को ले जाकर नंदी ने जहां छोड़ दिया था, नंदी ने जहां छोड़ दिया, शिलाद मुनि को भगवान पत्थर में भी फूल पैदा कर देता है। हम फिर निवेदन करेंगे, जिनके घर में 25-25 साल तक भी औलाद नहीं हुई हो, तुम रुका जी का नाम लेना। सफेद आंकड़े की जड़ पति पत्नी दोनों जाना, आंकड़े की जड़ पति पत्नी दोनों जाएं, रजस्वला धर्म के 7वें दिन उस जड़ को लाए, शंकर जी के मंदिर में जाएं, तुम रुका जी का नाम लेकर उस जड़ को 21 बार बाबा पर से घुमाकर प्रार्थना कर कर मंदिर में ही देवादिदेव महादेव के शिवलिंग का दर्शन करते हुए नारी अपनी कमर में लाल धागे में जड़ बांध ले और बाबा को 1 लोटा जल चढ़ाना रोज चालू करे, 1 बेलपत्री चढ़ाना चालू करे, बाबा से रोज प्रार्थना करे। कभी बेलपत्र सेवन करते बन जाए तो करो, नहीं तो जल चढ़ाकर आचमन करो और बाबा से प्रार्थना करना, बाबा सबको दिखा लिया, सबके सामने झोली फैला ली, ना जाने कहां कहां जाकर मैंने सिर झुका लिया, अब तेरे भरोसे पर हूं, कहीं नहीं जाऊंगी, अब गोदी में संतान देगा तो तू देगा, तेरे यहां से। और इस व्यासपीठ ने देखा, किसी के यहाँ 3, किसी के यहाँ 2, यही बाबा की कृपा है, उसकी करुणा। कोई के यहाँ 30 साल में, कोई के यहाँ 35 साल में, कोई के यहाँ 25 साल में, कोई के यहाँ 22 साल में इस व्यासपीठ ने देखा कि संतानों की प्राप्ति। ये इतने पत्र ऐसे ही नहीं भेज देता, इन पत्रों को कभी पढ़ना, इन पत्रों में आपके हृदय की बात और बाबा ने जो आपको दिया है ये सब इन पत्रों में लिखा पड़ा हुआ है, सब पत्रों, कोई ऐसे नहीं भेजता। और इतने इससे 4 गुना नीचे फंसे, नीचे एक विश्वास के साथ अब शिव का भजन करो, एक भरोसे के साथ मेरे महादेव का भजन करो। ये कथा गोस्वामी परिवार ने कराई है, श्री नवीन कुमार जी गोस्वामी जी ने कराई है। बाबा से प्रार्थना करना, बाबा इस पंडाल में आप स्वयं देवघर छोड़कर बैठे हो, आपसे निवेदन है बाबा, हमारी झोली ऐसी भरना कि एक बार हम भी शिव पुराण की कथा कर ऐसी धन देना, पर ऐसा मत देना कि वो धन गलत जगह पर चले जाए, धन देना तो ऐसा देना कि सही जगह पर लग जाए। घर में आने वाला धन अगर घर का एक व्यक्ति भी सही जगह पर लगाता रहता है तो उस घर को बर्बाद कोई नहीं कर पाता है, चाहे कितने भी पापीड़े जीव उस घर में रह रहे हो तो भी बर्बाद नहीं हो पाते, क्योंकि एक सत्कर्म करने वाला उस घर के अंदर रह रहा है, एक भजन करने वाला, भक्ति में डूबने वाला रह रहा है। जिसकी शादी नहीं हुई, पत्नी नहीं है, उसके बाद महादेव से कह रहे कि मुझे औलाद दो, मुझे संतान दो। अब जरा विचार करिएगा कि पत्नी नहीं है तो फिर औलाद क्यों मांगना? पर पूर्वजों ने कहा है कि हमारा उद्धार कैसे होगा, हमारा कल्याण कैसे होगा, इसलिए हमें संतान दो बाबा, संतान, बाबा कृपा करो संतान दो। अब शिवजी तो नंदी को पहले ही वचन दे चुके थे कि प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में मुझे जहां तू खड़ा कर देगा और मैं चारों तरफ दृष्टि फेरूंगा, जितने लोगों पर मेरी दृष्टि पड़ जाएगी, जो वो मांगेंगे उनको
वो प्राप्त हो जाएगा। अब बाबा को ये नहीं मालूम कि इसकी तो शादी नहीं हुई, इसकी तो पत्नी नहीं है, तो भी बाबा ने देखा, प्रदोष का दिन था, प्रदोष काल था, मैंने दृष्टि दे दी, मतलब अब भले तेरी पत्नी नहीं है पर तेरे यहाँ संतान आएगी, कहीं से भी आए तेरे यहाँ औलाद आएगी, निश्चित है। भगवान कृष्ण किनके पुत्र थे? बोलो जम के। देवकी और वो बोलो जम के बोल जरा। देवकी और वसुदेव जी। गोदी में किसके गए? अच्छे से बोलो जरा। यशोदा जी। यशोदा ने ऐसा कौन सा पुण्य करा था जो उसकी गोदी में गए? कारण क्या था? पुत्र जब देवकी और वसुदेव के हैं तो गोदी में यशोदा जी के कैसे चले? कभी किसी विद्वत जन से तुम्हें पूछना था कि ऐसा यशोदा जी ने पुण्य कौन सा करा था? यशोदा जी ने पुण्य करा अपनी जगह पर है, पर यशोदा जी की जो माँ थी जिसका नाम था पाटला देवी। क्या नाम था? पाटला देवी। यशोदा जी की माँ, नंदराय जी की सास। शंकर की भक्ति करने वाली थी पाटला देवी। यमुना जी के घाट पर जाती थी, शंकर भगवान के शिवलिंग का निर्माण करती थी पाटला, और शिव जी की पूजन करती थी पाटला। यमुना जी का जल पाटला देवी शंकर भगवान को समर्पित करती थी। भोलेनाथ इतने प्रसन्न हो गए, इतने प्रसन्न हो गए कि पाटला के पास में आकर एक बूढ़े का रूप रखकर पूछ लिया, पाटला तू रोज मेरी पूजन करती है? पाटला तू रोज शंकर जी की पूजन करती है, तुझे क्या चाहिए? पाटला कहती है, ए बाबा तुमसे कुछ नहीं चाहिए, मुझे जो भी चाहिए मेरे महादेव से चाहिए। तुमसे लेकर क्या करूंगी? लूंगी तो महादेव से। तो महादेव से तुझे क्या चाहिए? अरे बाबा मेरी बेटी है ना यशोदा, हाँ उसके घर में संतान नहीं, उसके पति 60 साल के होने वाले और मेरी यशोदा बेटी 55 की होने वाली, और उनके घर संतान। शंकर भगवान बूढ़े का रूप रखे थे तो मुस्कुरा दिए। अब 60 साल की अवस्था में संतान, 55 साल की अवस्था में। कई लोग भजन में गाते हैं ना, चमत्कार सा हो गया लोगों, हो गई बात निराली, और रात ही रात में नंद बाबा की दाढ़ी हो गई काली। मतलब 60 और 55 की उम्र, और उस उम्र में संतान। तो तुरंत भोलेनाथ जी बोले, तुम क्या चाहती हो? बस मेरी बेटी के संतान आ जाए, संतान का सुख मिल जाए, संतान का सुख। अब इतने में बूढ़े भोलेनाथ जी ने कह दिया कि फिर तो तुम्हारे घर में कोई भी संतान आ सकती है, तो मैं आशीर्वाद दे दो तुम्हारे घर में यशोदा जी के घर बेटी आ जाए। इतने में पाटला देवी बोली, अरे बाबा कहाँ की बात कर रहे हो, बेटी आ जाए? हाँ हम मना नहीं करते बेटी आ जाए, पर बेटी आए पर बेटा। अब दोनों शंकर जी भी भिड़ रहे और वो पाटला देवी भी भिड़ रही। शिव जी ने मन में सोच लिया, मेरे मुख से निकला है बेटी आएगी, और इसने बेटा मांगा है तो बेटी की जगह बेटा भी आएगा निश्चित। शिव जी ने कह दिया, बूढ़े का रूप रखकर आए मेरे देवादिदेव महादेव ने कह दिया, तुम्हारी बेटी यशोदा को कह दो सावन के महीने में शंकर भगवान पर 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करें, और सावन की जैसे पूर्णिमा आए उस पूर्णिमा पर संतों को भोजन कराए, उस भोजन में खीर और मालपुआ खिलाए, बस संतान आएगी। अब संत सारे के सारे नौते गए, नंद बाबा ने सबको भोजन करने बुलाया, भोजन करने बुलाया तो खीर मालपुआ बनाया, खीर मालपुआ बनाया तो नंद बाबा सबको
मालपुआ परोस रहे थे। इतने में यशोदा जी अच्छा लंबा घूंघट करके इतना इतना घूंघट कर यशोदा जी भी खीर की बाल्टी लेकर आ गई और संतों को खीर परोसने लगी। यशोदा जी के हाथ में चूड़े भरे हुए थे, पाँव पैजनिया, पाँव में बिछुड़ी, सिर में सुंदर फूल के गुच्छ, यशोदा का पल्लू ढका था। संतों ने चेहरा नहीं देखा और संत भोजन करते करते इतने में संतों ने देखा नंद बाबा की तो बाल सफेद है, ताड़ी सफेद है, ये नंद बाबा के छोरे की पत्नी दिख रही है, इसलिए इतना घूंघट करी है। तो सारे संतों ने कहा अपन ने इनके घर का खाया है, आशीर्वाद तो देना पड़ेगा। तो सारे संतों ने मिलकर एक साथ आशीर्वाद दे दिया, पुत्र भव। एक लोटा जल सारी समस्या हल। सारे संतों ने आशीर्वाद दे दिया, पुत्र भव। इतने में यशोदा जी ने अपना पल्लू ऊंचा कर दिया। जो ऊंचा करा तो सारे बाबा उन आपस में बात करने लगे, रे ये भी डोकरी है, ये भी बूढ़ी है, नंद बाबा के बाल सफेद, इसके भी पूरे सफेद है, ये भी बूढ़ी, और अपन ने आशीर्वाद दे दिया, पुत्र भव। इतने में दूसरा संत खीर खाते खाते बोल रहा था। अब लोग पहचाने तो नहीं कि कौन था। खीर खाते खाते बोला कि कोई बात नहीं, भोजन करते करते अपन ने आशीर्वाद दिया है और इसने एक लोटा जल चढ़ाया है। अपन ने कहा पुत्र भव, तो बुढ़ापे में भी पुत्र आएगा, देगा तो महादेव देगा, कोई देगा तो महाकाल राजा देगा, शिव देगा, शंकर देगा। और हुआ, बेटी हुई, बेटा हो गया। रात को हुई थी बेटी, वसुदेव जी लेकर चले गए और वसुदेव जी ने अपना पुत्र यशोदा जी की गोद में डाल दिया। कभी विचार करना कि पुत्र की प्राप्ति कैसे होगी, आखिर ऐसा क्या पुण्य करा था। पुण्य था सावन के महीने में एक लोटा जल शंकर भगवान को चढ़ाती रही और पूर्णिमा के दिन ब्राह्मण का भोजन करा दिया, संतान प्राप्ति गोदी में हो गई। शिव है शिव, सहज नहीं है। शिलाद मुनि तेरी पत्नी नहीं, शंकर भगवान ने मन में सोचा इसकी पत्नी नहीं, पर मेरे मुंह से निकल गया कि तेरे यहाँ संतान होगी। मैंने नंदी को वचन दिया था, जिसको देखूंगा प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में जो मांग रहा होगा उसको दे दूंगा। इसलिए कल कथा में कहा था, एक दिया बेलपत्र के नीचे और एक दिया, बोलो बोलो जम के, अपने दरवाजे के राइट भाग में प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में लगाना चाहिए, जिससे शंकर भगवान नंदी के साथ जाएं। तुम्हारे दरवाजे पर दिया लगा हुआ देखें तो शंकर भगवान नंदी शिव जी से कह दे, ये रोज मेरे मंदिर में आती है, ये रोज आपके मंदिर में आके एक लोटा जल चढ़ाती है, आज दिया लगा कर बैठी है, आपका इंतजार कर रही है, इस पर दृष्टि फेर दो, कल्याण कर कल्याण। दिया लगाना मतलब प्रतीक्षा करना, दिया लगाना मतलब बाट जोना, दरवाजे पर दीप लगाना मतलब हम इंतजार कर रहे हैं बाबा का, हम बाबा का इंतजार। मुझे तेरा ही सहारा मेरे को, दिया लगाना इंतजार। कब से खड़े हैं, गजब, बिहार वालों को एक एक भजन याद है रे तुम्हें, गजब। कब से खड़े क्यों ना सुनो तुम मेरी पुकार, तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा, मुझे तेरा ही सहारा मेरे भोले बाबा, मैंने तुम्हें ही पुकारा है मेरे भोले बाबा, मैंने तुम्हें ही पुकारा मेरे भोले बाबा। कब से खड़े हैं
झोली पसार, क्यों न सुनो तुम मेरी पुकार। कब से खड़े झोली पसार, क्यों न सुने तुम मेरी पुकार। वो कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुने तू मेरी पुकार। कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुने तुम मेरी पुकार। मुझे तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा, मुझे तेरा ही सहारा मेरे भोले बाबा। मैंने तुम्हें ही पुकारा है मेरे भोले बाबा, मैंने तुम्हें ही पुकारा मेरे भोले बाबा। आए हैं लाखों नर और
से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुने तू मेरी पुकार। कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुने तू मेरी पुकार। कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुने तू मेरी पुकार। कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुने तू मेरी पुकार। मुझे तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा, मुझे तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा। मैंने तुम्हें ही पुकारा है मेरे भोले बाबा। मैंने पुकारा है मेरे भोले बाबा।
से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुने तू मेरी पुकार। कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुने तू मेरी पुकार। ओ कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुने तू मेरी पुकार। कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुने तू मेरी पुकार। मुझे तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा, मुझे तेरा ही सहारा मेरे भोले बाबा। मैंने तुम्हें ही पुकारा है मेरे भोले बाबा, मैंने तुम्हें ही पुकारा है मेरे भोले बाबा। कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुने तू मेरी पुकार। कब से खड़े झोली पसार, क्यों न सुने तू मेरी पुकार। वो कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुने तू मेरी पुकार। कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुने तू मेरी पुकार। मुझे तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा, मुझे तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा। मैंने तुम्हें ही पुकारा है मेरे भोले बाबा, मैंने तुम्हें ही पुकारा है मेरे भोले बाबा। मैंने तुम्हें ही पुकारा है मेरे भोले बाबा, मैंने तुम्हें ही पुकारा है मेरे भोले बाबा। मुझे तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा, मुझे तेरा ही मेरे भोले हार हार। अपने स्थान पर बैठकर जहाँ जगह मिले